दोस्तों जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपकी एक ही उम्मीद रहती है कि आपका पोर्टफोलियो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सके। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ स्टॉक की आज हम बात करेंगे जो कि एक महीने में 90% तक का रिटर्न उन्होंने दिखाया है, यानी कि वो आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगा सकते हैं। तो उससे पहले दोस्तों अगर कोई डाउट होता है, यानी शेयर मार्केट से रिलेटेड या फिर आपको स्पेसिफिक स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर इस चैनल से रिलेटेड कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों हम अपने पहले स्टॉक की बात कर लेते हैं जो कि ₹5.43 पे चल रहा है। आप लोगों में से कुछ लोग समझ भी गए होंगे मैं किस स्टॉक की बात करने जा रहा। आज ये 5% के अपर सर्किट पे था, लेकिन आज दोस्तों ये भी प्रिडिक्ट करेंगे कि इनका कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, आने वाले टाइम में ये शेयर क्या करना चाहता है, यानी ये कंपनी और कितना ग्रोथ कर सकता है खुद को, क्या ये रिटर्न कंटिन्यू रहेगा या फिर कुछ एक लेवल के जाने के बाद ये शेयर फिर से वहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए वो भी देखेंगे। तो पहले रिटर्न की पोर्टफोलियो देख लेते हैं। एक हफ्ते में 26% से ज़्यादा का रिटर्न, अगर एक महीने की बात करें तो 80% तक का रिटर्न, अगर जनवरी से लेकर अभी तक की बात करते हैं तो 210% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है ये शेयर। एक साल की बात करें तो आप देख सकते हैं 160% तक का रिटर्न। 3 साल, 5 साल और 10 साल, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर लॉन्ग जाते हैं तो ये शेयर ठंडा पड़ा था, और अब ये पिछले एक साल से ये शेयर भागना स्टार्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ स्कीम भी इन्हें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं। 52 वीक हाई की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे ₹5.37, और आज का डेटा आप देखेंगे तो ₹5.43, यानी ये अपना नया 52 वीक हाई भी बना चुका है। अगर 52 वीक लो की बात करें तो सिर्फ 93 पैसे, यानी कि ₹1 तक का भी ये नहीं शेयर था। 93 पैसे वाला शेयर आज ₹5.5 तक पहुंच गया है, यानी 550% तक का रिटर्न तो यही हो गया। पैसे को 5.5 गुना कर दिया, यानी कि आप 1 लाख लगाते तो आज उसकी कीमत ₹6.5 लाख हो गई होती। तो वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सारा डेटा आपके सामने है। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं। तो उससे पहले फंडामेंटल कुछ देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना है तो उसका फंडामेंटल ज़रूर चेक करना चाहिए। तो कुछ बेसिक फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 275.41 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू की बात कर लेते हैं तो ₹1 का फेस वैल्यू है। पी की बात करें तो पी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये शेयर बहुत महंगा हो चुका है, लेकिन रिटर्न भी तो उतना ही दिया हुआ है, 118.82 का है। पीबी की बात करते हैं तो 2.16 का है, जबकि डिविडेंड यील्ड 0% है। कंपनी ने 5 सालों में कोई डिविडेंड नहीं दिया है। कैश की बात करते हैं तो 0.42 करोड़ रुपए कंपनी के पास कैश भी पड़े हुए हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। डेप्ट की बात करें तो 0.33 करोड़ रुपए कंपनी के ऊपर डेप्ट है, यानी उससे ज़्यादा तो आप देखेंगे कंपनी के पास कैश है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 11.22% का सेल्स ग्रोथ है, ये काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी का ग्रोथ सेल्स भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये थोड़ा धीमा था, बट कोई नहीं, अगर सेल्स बढ़ रहा है तो आगे चल के प्रॉफिट भी कंपनी काफ़ी कमाएगी, तो ये अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो 1.26% का है। ओवरऑल फंडामेंटल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, यानी कि काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी के पास कैश भी पड़ा हुआ है, डेप्ट भी बहुत कम है, ना के बराबर डेप्ट है, क्योंकि जितना कैश है अगर कंपनी चाहे तो कभी भी डेप्ट को हटा सकती है, यानी जीरो डेप्ट है, ये अच्छी बात है। और डिटेल देख लेते हैं तो प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लेते हैं। 31.55% प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, और जिसमें प्लेस शेयर 0 है, यानी कि कोई भी जितना भी प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है सब प्रमोटर का है, एक भी गिरवी नहीं रखा हुआ है, ये अच्छी बात है। अगर एफआईआईज़ की बात करें तो वो भी इंक्लूडिंग है, लेकिन वो अपना स्टेक कम करते हुए आपको दिखे हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए कोई नहीं, म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल इन्वेस्टेड नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी भी इंटरेस्टेड नहीं है इस शेयर को लेकर, लेकिन अदर डीआईआईज़ की बात करें तो वो काफ़ी इंटरेस्टेड है। बाकी आप देख सकते हैं कि नॉन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो तो काफ़ी माल लेके बैठे पड़े हैं। तो और डिटेल देख लेते हैं इस शेयर से रिलेटेड। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ऊर्जा ग्लोबल की। अगर इनके प्रोडक्ट की बात करें तो इनका बहुत लंबा लिस्ट है, और ये लगभग हर सेक्टर में घुसे पड़े हैं। आप देखेंगे ई रिक्शा में ये बनाते हैं, बैटरीज़ की बात कर लीजिए आप, या फिर सोलर इन्वर्टर, एलईडी लाइट, यानी कि दोस्तों आप इनके देखेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्ट ऐसे हैं जो डेली यूज़ करने वाले हैं, और ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो कि सौर ऊर्जा से चलते हैं, यानी आपको पावर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए इनका बिज़नेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है कि आप सोलर सिस्टम यूज़ करिए, तो उसका फ़ायदा भी इस शेयर को ज़रूर हो रहा है। और दोस्तों जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह चलना स्टार्ट हो गया तो उसका फ़ायदा भी इस शेयर को ज़रूर होगा। तो चलिए आज का डिटेल देख लेते हैं। तो आज का डिटेल अगर देखेंगे तो आप देखेंगे 100% तक डिलीवरी उठाई गई है, यानी 9,90,000
शेयर की डिलीवरी आप देख सकते हैं 5 रुपये का शेयर है, लेकिन डिलीवरी की बात करें तो 10 लाख तक डिलीवरी उठाई गई है। लोग काफ़ी बुलिश हैं और काफ़ी माल उठा रहे हैं, तो आप भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। अभी भी ये शेयर बहुत ज़्यादा भाग गया है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चार्ट पे अगर डिटेल देखेंगे तो इनका जो हाई है अभी तक का ऑल टाइम हाई की बात करें तो 10 रुपये 40 पैसे है, जो कि इसने बनाया था 1 जनवरी 2018 को। उसके बाद इस शेयर में काफ़ी गिरावट आई आप देखेंगे, और ये शेयर गिरते हुए काफ़ी नीचे यानी 93 पैसे तक जा चुका था, और ये शेयर अब फिर से चलना स्टार्ट हुआ है और अभी तक 5 रुपये तक ही पहुंचा है। अभी इसमें 5 यानी इसके दुगने तक का भी इसमें पोटेंशियल है, ये उससे ऊपर जा सकता है। तो चलिए डे का चार्ट देख लेते हैं। तो डे का चार्ट देखेंगे तो काफ़ी टाइम से इस शेयर में आप देखेंगे अपर सर्किट लग रहा है और ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों अगर मौका मिलता है तो 6 रुपये के पहले अगर यानी 6 साढ़े 6 रुपये के नीचे ये शेयर मिलता है तो बहुत ही आसानी से बहुत अच्छा है, ज़रूर से ज़रूर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पज़ हो तो। क्योंकि शॉर्ट टर्म पर्पज़ वालों का ये है कि उन्हें शॉर्ट टर्म में ही पैसे बनाने होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि ये शेयर काफ़ी ऊपर जा चुका है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्पज़ है तो मेरे ख्याल से ज़रूर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, ये पेनी शेयर है तो उतने पैसे इंक्लूड करिए जितना आप अगर फंस जाए तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। बाकी शेयर का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इंक्लूडिंग है, सोलर ऊर्जा में भी इंक्लूडिंग है, तो जाहिर सी बात है फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। और ये शेयर मेरी माने तो अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 7 रुपये का अगर लेवल इस शेयर का टूटता है तो 10 रुपये 12 रुपये यानी ये ऑल टाइम हाई भी इस बार लगाएगा। 10 रुपये 12 रुपये तक बहुत ही आसानी से ये शेयर भागेगा। तो आप इन्वेस्टेड अगर हैं तो बने रहिए, अगर नहीं हैं तो आप मौका ढूंढिए और माल को उठा लीजिए। तो अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं जो कि 37 रुपये 40 पैसे पे चल रहा है। आज देखें तो 10% का अपर सर्किट, अगर इनके रिटर्न की डिटेल देख लेते हैं तो एक हफ्ते में आप देखेंगे 76.83% तक का रिटर्न, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में। एक महीने की बात करें तो 90% तक का रिटर्न। आगे का डिटेल अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये शेयर बहुत ज़्यादा पुरानी लिस्टेड नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो आप 76% का रिटर्न देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों का है। एक हफ्ते का डिटेल वहाँ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में इसने 76% तक का रिटर्न दिया हुआ है। कमाल की बात है। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा बिरला टायर की। अगर इस शेयर की बात करें तो आज 10% के अपर सर्किट बता। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 53 रुपये का है और इस टाइम ये शेयर चल रहा है 37 रुपये पे, यानी कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रोथ है इस शेयर में भी। तो इस शेयर को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर डिलीवरी की बात करें तो 81% से ज़्यादा यानी 81.98% तक लोगों ने इस शेयर को उठाया है डिलीवरी बेस पे, 6.5 लाख से के आसपास। यानी कि देख सकते हैं आप दोस्तों, लोग जब बुलिश हैं बहुत माल उठाया जा रहा है तो आप भी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। चार्ट की बात करें तो चार्ट काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और आप देखेंगे ये शेयर पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी तेज़ी से रॉकेट बना हुआ है और काफ़ी तेज़ी से ऊपर की साइड में ग्रोथ हो रहा है। तो अगर इनके टारगेट की बात कर लें तो पहला अगर 42 का टारगेट इसका टूटता है तो ये शेयर आपको 50 के ऊपर बहुत ही आसानी से दिखेगा। तो इस शेयर को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म पर्पज़ है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर लॉन्ग टर्म नहीं है तो शॉर्ट टर्म 42 रुपये 45 रुपये तक का टारगेट आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नमस्कार, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।